भाई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। तो एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं, ग्रुप डी के जितने भी साथी हैं। तो भैया कल हमने किया था, क्या किया था हमने, किया था कल स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव, क्या क्या था स्पोर्ट्स का हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव किया था, ठीक है। हाँ, उसकी अभी तक आपको वर्कशीट प्रोवाइड नहीं हो पाई है, तो वर्कशीट उसकी आपको आज प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, भैया हमारे जो नेक्स्ट है ना इवेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपको अगर लास्ट टाइम याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम इवेंट जो था हमारा ग्रैंड स्लैम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने आपको? ग्रैंड स्लैम पढ़ाया था। और ग्रैंड स्लैम में हमने आपको जो है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपका विंबलडन, वो हमने आपको पढ़ा दिया था वहां तक, ठीक है। उसके आगे से शुरू करेंगे आज की जो भी कहानी होगी, विंबलडन पढ़ाएंगे आपको, पूरे कंप्लीट ग्रैंड स्लैम पढ़ाएंगे। और फिर हमने आपको पेरिस ओलंपिक पढ़ा दिया था, तो उसका दूसरा भाई है ना पेरिस पैरालंपिक हम आपको। क्लियर है? चलो, राधे राधे भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। आ जाओ, सभी साथी आ जाएंगे, क्लास पे जुड़ जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू आप सभी का है। हाँ जी, आज वर्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। वर्कशीट कब मिल जाएगी भैया? वर्कशीट आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आज प्रोवाइड हो जाएगी आपको उसकी वर्कशीट, ठीक है। चलो, तो शुरू करें। एक बार थम्स अप दीजिए आप सभी कि भैया शुरू की जाए क्लास को। हाँ, एक बार थम्स अप दीजिए कि भैया शुरू करते हैं क्लास को। बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन। राधे राधे, राधे राधे, राम राम, राम राम, जय हिंद भैया। चलो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले आएंगे कहां पर? सबसे पहले आएंगे भैया, हमने आपको ये सारा कुछ पढ़ा दिया था। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, ये सारी कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है, हम आपको यहां तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम शुरू करेंगे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन यहां से, ठीक है। हमने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, अब हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारे 2025-26 में हुए हैं इवेंट, उनके बारे में बात हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स के विनर कौन रहे थे? तो मेंस सिंगल्स के विनर रहे हैं भैया आपके जैनिक सिनर। कौन रहे हैं? जैनिक सिनर। अब एक सवाल आपके अंदर ये उठेगा कि भैया इसका तो 2026 वाला ही इवेंट हो चुका है, तो 2026 के विजेता कौन रहे? आप यहां पर लिखेंगे ना, 2026 मेंशन कर लेंगे। ये है आपके कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज है भैया, कार्लोस अल्कराज है भैया। कौन है? अल्कराज है। तो ये चीजें आप यहां पर नॉमिनेट कर लेंगे, ठीक है। कार्लोस अल्कराज। बाकी किसी का भी इवेंट हुआ नहीं है तो बाकी का आप वही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी भैया, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है किसको भैया? इन्होंने हराया है किसको? किसको हरा दिया इन्होंने? नोवाक जोकोविच को। किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। नोवाक जोकोविच को हराया। हाँ जी, देखो अगर आपकी बात ये है कि भैया T20 वाला कब पढ़ाओगे, तो T20 वाला चाहे आज आप मुझसे एप्लीकेशन पर पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप मुझसे ऐप पे पढ़ लो। उस पे क्या कहते हैं, वीडियो सेक्शन पर वीडियो पढ़ चुकी है T20 वाली, ठीक है। तुम कहोगे तो आज हम इस यहाँ पर भी पढ़ा देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो है वो पढ़ चुकी है वीडियो सेक्शन पे, ठीक है। चलो देखो, तो ये आपका, उसके बाद आते हैं मेंस सिंगल्स की विनर कौन थी। तो मेंस सिंगल की रही है मेडिसन कीज। ये कौन सी? 2025 वाली। 2026 का भी पता होना चाहिए, ठीक है। 2026 का भी देखो भैया, बस इसी में आपको 2025-26 देखना है, बाकी सब आपको 2025 जब बदलेगा तब देखेंगे, ठीक है। 2026 ये है एलिना रैबाकिना। क्या नाम है इनका? एलिना रैबाकिना है। एलिना रैबाकिना है। एलिना रैबाकिना, ठीक है। एलिना रैबाकिना। तो दो चीजें आपके, क्योंकि इसी का 2026 का इवेंट है भैया, ठीक है। हाँ, हाँ, पढ़ा देंगे, कोई नहीं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ा देंगे और आपको जो है वहां पे मैंने अपलोड भी करा दी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, उसमें भी आपको अपलोड करा दी है। रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर जब आप जाएंगे ना, RWA मेन चैनल पर, तो उसके वीडियो सेक्शन पर अपलोड हो चुकी है PDF वो वीडियो, ठीक है। उसके मेन चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, क्लियर है। मेन चैनल पर अपलोड हो चुकी है भैया।
ठीक है, मेन चैनल पर, मेन चैनल पर अपलोड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, आपको हम यहां पर भी पढ़ा देंगे, ठीक है, यहां पर भी पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहो, आज ही पढ़ा देंगे। पुरुष युगल का विजेता, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में पूछता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाओ। फिर आते हैं फ्रेंच ओपन में, ठीक है, फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में भैया इसका कौन सा संस्करण था? फ्रेंच ओपन का 124 संस्करण था। और इसके विजेता कौन बने? इसके पुरुष एकल के विजेता, यानी इसके मेंस सिंगल के विजेता कौन है? ये है कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कौन है? कार्लोस अल्कराज, इसके भी हैं भैया, ठीक है। अच्छा, इसके विमेन सिंगल की विनर कौन रहे? इसकी विमेन सिंगल की विनर रही है कोको गाफ, ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज और कोको गाफ, ठीक है, ये रही है फ्रेंच ओपन के। फिर बात करते हैं पुरुष युगल की, है ना, यानी मेंस डबल के मार्सेल ग्रेनुलर्स रहे हैं और भैया होरासियो जेबालोस रहे हैं, ठीक है। महिला युगल में सारा ईरानी, जैस्मिन पाउलेनी, ठीक है। आपको मेंस सिंगल सबका याद रखना है, इसका मेंस सिंगल इसका याद रखना है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना जो कुछ भी पढ़ाना ऐप पे पढ़ाइए बेटा, ऐसा थोड़ी होता है ना। आपको ऐप पे पढ़ा देंगे, आप मत जाओ यूट्यूब पर, लेकिन हमारा तो काम करंट अफेयर्स का है ना, करंट इवेंट पे तो वीडियो बनाना हमारा काम ही है ना, तो करंट इवेंट की वीडियो तो यूट्यूब पर वैसे भी जाएंगी, ठीक है ना, तो करंट इवेंट की वीडियो तो वैसे भी मुझे बनानी होंगी, उसके लिए आप मुझे थोड़ी रोक सकते हैं। पूरी बात क्या नहीं बता रहे? पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं? कौन सी बताएं भैया, कौन सी बात नहीं बताई पूरी बेटा, बेटा विकास, है ना। अच्छा, फिर आते हैं विंबलडन ओपन 2025 में। विंबलडन का कौन सा भैया? ये आपका 138वां था। विंबलडन के विनर रहे हैं आपके पुरुष एकल के, कौन है? जैनिक सिनर रहे, कौन है? जैनिक सिनर रहे हैं आपके, ठीक है, विंबलडन के। इसकी महिला कौन रही है? कार्लोस अल्कराज रही है, कौन है महिला? कार्लोस अल्कराज रही है। और महिला एकल छोड़ दो इसको, ठीक है, महिला उपविजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, और महिला की रही है इगा स्वेटिक, कौन है? इगा स्वेटिक, तो ये होगा फ्रेंच आपका। फिर आते हैं अगला, अगला आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन का भैया, यूएस ओपन के विनर रहे हैं कौन? कार्लोस अल्कराज और आर्याना साबालेंका। तो ये कुछ कहानी आपको थी, आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा ग्रैंड स्लैम 2025-26 की बातें। देखो भैया, एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे, आपको सारी के सारी टेबल समझ में आ जाएगी। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ठीक है, 2025 एंड 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रैंड स्लैम 2025 एंड ग्रैंड स्लैम 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ। क्लियर है भैया? बताओ, देखो कहानी समझो। कहानी क्या समझनी है तुम्हें? देखना, कहानी तुम्हारे साथ ये है कि सबसे पहला आपको पता है कौन सा इवेंट होता है? सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होता है? क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। आपको पता है? नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा? आप कहेंगे दूसरे नंबर पर आता है आपका फ्रेंच ओपन। कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन आता है आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका क्या होता है? फ्रेंच ओपन आता है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आता है आपका विंबलडन। कौन सा आता है? विंबलडन आता है, ठीक है, विंबलडन आता है, विंबलडन ओपन आता है आपका, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, चौथे नंबर पर आपका कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आपका यूएस ओपन आता है। क्या आता है? यूएस ओपन आता है आपका, ठीक है, यूएस ओपन 2000। अच्छा, ये सारे इवेंट 2025-26 के हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, आप कहेंगे भैया ये बताओ अच्छा कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसका मेंस सिंगल का विनर बता दो भैया। मेंस सिंगल की बात कर रहे हैं, यानी जो आपका पुरुष एकल है उसकी बात करेंगे, ठीक है, पुरुष एकल की बात करेंगे, ठीक है, पुरुष एकल। और इधर हम करेंगे किसकी? वुमेन्स, वुमेन्स सिंगल, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वुमेन्स सिंगल की बात करो, चाहे आप करो मेंस सिंगल की बात करो, ठीक है। चलो, तो यहां पर तुम्हारे साथ मैं हूं, तो तुम बताना मेरे साथ में तुम्हें याद है कि नहीं। नहीं याद है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं याद कराऊंगा। देखो, ठीक है, समझो। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसका 2025 का विनर, ठीक है, अभी यहां पर हम 2026 भी लिख देंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहो। तो यहां पर ये 2025 है, यहां पर इधर 2026 डाल देंगे, इधर क्या लिख देंगे? 2026, 2026 डाल देंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन पे जो मेंस सिंगल का जो है वही विंबलडन का है, पहला और तीसरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर मेंस सिंगल का विजेता पूछे, आप कहेंगे कौन है? तो आप कहेंगे ये है जैनिक सिनर। कौन है? जैनिक सिनर है। रिवाइज करा रहा हूं, समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। जैनिक सिनर है आपके, ठीक है। अच्छा, जैनिक सिनर में कौन थी? ठीक है, जैनिक सिनर में कौन है? जैनिक सिनर के साथ थी मेडिसन कीज। बेटा नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है,
समझ में आएगा ही नहीं आपको, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कमेंट कर रहे हो। क्या समझ में नहीं आया बताओ? हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको ये पढ़ाया कि हमने आपको ग्रैंड स्लैम पढ़ाए थे, ठीक है। ग्रैंड स्लैम कब पढ़ाया था? पिछली क्लास के पिछली क्लास में, और तब आपको मैंने इसकी हिस्ट्री बताई थी। अभी हम आपको इसका करंट इवेंट बढ़ा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेंस सिंगल, और उसी तरह से सारे इवेंट के मेंस और विमेंस सिंगल के आपको विनर पता होने चाहिए, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिख रहा हूं। आपसे पूछेगा बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन रहा, तो आप कहेंगे जैनिक सिनर 2025 में, मेडिसन कीन 2025 में। वही अगर आपसे 2026 का पूछे, क्योंकि अभी 2026 का सिर्फ एक ही इवेंट हुआ है, वो हुआ है आपकी कौन रही है, तो ये रहे आपके कार्लोस अल्कराज। भैया सारी चीजें इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। हाँ, सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहां से देखो वो पढ़ा रहा हूं। वहां पर भी अगर इंग्लिश हिंदी लिखेंगे तो फिर टाइम हमारा इंग्लिश हिंदी लिखने में ही जाएगा, है ना। और इतना नहीं है कि तुम थोड़ी सी भी हिंदी मत समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इतना मतलब फालतू के एक्सक्यूज मत दिया करो। यहाँ देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जो सब कुछ इंग्लिश हिंदी सब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इतना मतलब मत हर चीज को लेकर एक्सक्यूज दिया करो कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे, तो मतलब ऐसी बातें मत किया करो बेटा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं तुम्हें टेबल फॉर्म बना के दे रहा हूँ, यहाँ पर भी इंग्लिश लिखूं, फिर तुम्हारा जो है उसमें भी इंग्लिश लिखो, मतलब क्या ही है। तो अब ये 2026 का इवेंट है कार्लोस अल्कराज, रिवीजन करो, ऐसे ही टेबल फॉर्म खुद बनाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें वुमेन्स कौन रही हैं? इसमें वुमेन्स रही हैं आपकी एलिना रैबाकिना। कौन है? एलिना रैबाकिना है आपके, ठीक है। एलिना रैबाकिना, भारत में रहते हो, इतनी तो हिंदी समझ पाओगे ना, जितनी हिंदी बहुत प्यार से बोल बोल के। नामों में क्या हिंदी इंग्लिश है? कार्लोस अल्कराज का नाम भी कार्लोस अल्कराज ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कार्लोस अल्कराज का डाबर रेड टूथपेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2025-26 में सिर्फ एक इवेंट हुआ है, वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। अब सारे के सारे इवेंट 2025 में हुए थे, उनमें देखो तो फ्रेंच ओपन का जो विनर है, विंबलडन ओपन का जो विनर है, यूएस ओपन के जो विनर है, वो हम आपके सामने यहां पर टेबल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखो, फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का विजेता रहा है, वो रहा है कार्लोस अल्कराज। कौन रहे? कार्लोस अल्कराज रहे, कार्लोस अल्कराज रहे, ठीक है। आप समझना इस बात को, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूंगा याद करने का। आप समझो, ये दोनों लिख लिए। अब जो पहले का विनर है वही तीसरे का विनर है, जो दूसरे का विनर है वही चौथे का विनर है, यानी जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज। तो बस कॉपी कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आपको कॉपी कर देना है। क्या कर देना है? बस और सिर्फ आपको कॉपी कर देना है, जैनिक सिनर हो जाएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पर उठाओ, इसको कॉपी कर दो, कार्लोस अल्कराज लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? कार्लोस अल्कराज लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना है? कार्लोस अल्कराज लिख दो, बस खत्म कहानी, है ना। उसके बाद कार्लोस अल्कराज में कौन सी महिला थी, तो वो समझो। तो कार्लोस अल्कराज के साथ में थी कोको गाफ। कौन थी? कोको गाफ थी भैया, कोको गाफ थी। और जैनिक सिनर के साथ इस वाले में विंबलडन में कौन थी? ईगा स्वेटेक थी। कौन थी? ईगा स्वेटेक थी भैया। और यहां पर कौन हो जाएंगी? आर्याना सबालेंका हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आर्याना सबालेंका हो जाएंगी, बस खत्म कहानी। ये टेबल पूरे मतलब जो कुछ भी मैंने तुमको उधर पढ़ाया ना, उस टेबल का पूरा ये सार है पूरा, ठीक है। उस टेबल का ये पूरा सार पढ़ा दिया मैंने तुमको, ठीक है। ये पूरा सार पढ़ा दिया, ये तुम इसको आराम से देख सकते हो। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो कभी कभी चीजों को एक्सक्यूज मत दिया करो, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी है, शिद्दत से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। बहुत मतलब पेपर कहने को आता है, साइंस वाइंस बहुत तगड़ी आती है, साइंस वाइंस बहुत तगड़ी आती है। तो जब तक तुम्हारी बौद्धिक क्षमता करंट अफेयर्स में ऐसी है, तो तुम्हारी साइंस में कैसी होगी फिर ये सोचो तुम। तुम्हें फिर साइंस कैसे समझ में आती होगी? और उसकी साइंस हलवा नहीं आती करंट, उसकी ग्रुप डी की। दिमाग के धागे खुल जाते हैं, ठीक है बेटा। धागे समझ रहे हो? दिमाग का तुम्हारा जितना खोपड़ी में जो भी है ना होगा, सब खुल जाएगा। तो जब तुम्हें करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रही है, तो साइंस तुम कैसे समझते होगे? और साइंस का वेटेज पहले से ही 30 क्वेश्चन का है, ठीक है। और जब साइंस नहीं समझ में आ रही, तुम्हें मैथ क्या समझ में आती होगी, है ना। तो तुम किस बेस पे तैयारी कर रहे हो ये बताओ, है ना। किस बेस पे तैयारी कर? थोड़ी सी बौद्धिक क्षमताएं हैं कि नहीं है? कुछ तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हो। भाई हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको सिर्फ इतना ही तो पढ़ाया, इतना पढ़ाया बस मैंने आपको।
हमने आपको ये बताया कि जो ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट होता है और पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पुराना आपका विंबलडन है, सबसे नया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। शुरुआत होती है आपकी कहां से? ऑस्ट्रेलियन ओपन से, खत्म होता है यूएस ओपन पर। तो हमने आपको सारे लिख दिए, किसके? मेंस सिंगल और विमेंस सिंगल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब रही बात कि आपका अगर जो कुछ भी चेंज होगा, जैसे यहां पर देखो 2026 वाला चेंज हो गया, तो हमने आपको 2026 वाला भी बता दिया। अभी इनके कोई चेंज नहीं हुए तो इनको हमने आपको एज इट इज बता दिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता रहा है पुरुष, यानी जैनिक सिनर, मेडिसन कीज रहे पुरुष में, इधर महिलाओं में। फ्रेंच ओपन में पुरुष में कार्लोस अल्कराज है, महिलाओं में कोको गॉफ है। ठीक है, विंबलडन ओपन जैनिक सिनर और इगा स्विटेक है आपकी, और यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज, अरेना सबालेंका हो गए, खत्म हो गए। 4 से 4 इवेंट आपको याद रखने हैं, है ना बेटा। गोविंद फिर तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है। उन्हें समझना पड़ता है, इसे याद रखना पड़ता है, कुछ याद नहीं रखना पड़ता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तुम अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की चीजों को रिमेंबर नहीं रख पा रहे हो तो फिर समझो थोड़ी बौद्धिक क्षमताएं थोड़ी सी कमजोर है यार। तुम्हें पहले थ्योरी करा देता हूं, थ्योरी के बाद उसी थ्योरी को मैं हाथ से लिख देता हूं, तुम्हें रिवाइज भी करा देता हूं। उसके बाद मैं क्या कहता हूं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी लेके आता हूं। ठीक है, तो इससे बेहतर बस इतना ही चीजें की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने आपको करा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने आपको करा दिया है। अब हम आपको एक अगला इवेंट बताएंगे। कौन सा अगला इवेंट है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप बहुत जिसकी मांग कर रहे हो। ठीक है, अभी कल ही इवेंट ये खत्म हुआ है, तो इस इवेंट की बात करेंगे। तो वो इवेंट है आपका कौन सा? आईसीसी आपका T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देखो भैया, फटाफट से देखो। ठीक है, देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। देखो, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो आपका 2026 में हुआ है, ठीक है, तो जो संस्करण हुआ है 2026 वाला, ठीक है ना, वो कौन सा हुआ है? 2026 में इसका संस्करण हुआ है कौन सा? आप कहेंगे इसका 10th संस्करण हुआ, यानी 10वां संस्करण। अब तक कुल 10 बार ये हो चुका है। कौन सा? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपका। ठीक है, बात समझ में आएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की भैया शुरुआत होती है आपकी कब से? आप कहेंगे 2007 से। कब से? 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2007 में पहला इवेंट खेला गया था। ठीक है ना, ओके। तो अब आप देखो, तब ये कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, और इसका विजेता था भारत। इसका विजेता भारत था। भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने पहला जो इवेंट हुआ था पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था? पाकिस्तान को याद हराया था। आपको याद हो वो कैच मिसबाल उल हक का ना, हाँ, जो श्रीसंत ने पकड़ा था पीछे जोगिंदर शर्मा की बॉल पर। तो वो उस समय कप्तान कौन थे? उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। आपके कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात हम कर रहे हैं। क्लियर है भैया? अच्छा, चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं 2026 वाले के बारे में। ठीक है, 2026 की बात करेंगे भैया। ठीक है, 2026। तो जो 2026 में इसका आयोजन हुआ वो कब से कब तक हुआ? 2026 में इसका आयोजन हुआ 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच, श्रीलंका एवं भारत के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका ने इसको होस्ट किया मिलकर। ठीक है, भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट किया है। भारत और श्रीलंका ने इसको मिलकर होस्ट किया। मैंने तुमसे कहा मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, तुम जितने भी हो, तुम बस मैं जितना पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ते जाओ। मैं तुम्हें रिवीजन कराता रहा हूँ, रिवीजन करते हो तुम्हें ये लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें सब कुछ याद होगा। ठीक है, तुम पेपर में करके आओगे सारी बेहतर चीजें। तुम परेशान मत हुआ करो चीजों को लेकर। ठीक है, अच्छा, तो 2026 का मैंने आपको पढ़ाया कि 2026 में इसका जो एडिशन था वो था भैया कौन से नंबर का? आप कहेंगे 10th एडिशन था। ठीक है, 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 श्रीलंका एवं भारत के बीच हुआ। टूर्नामेंट के भैया एम्बेसडर कौन थे? टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। कौन थे? टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन थे? रोहित शर्मा। आपने देखा होगा रोहित शर्मा को हर मैच में आईसीसी का, ठीक है, आईसीसी का ऐसे लगा हुए और ये आपको दिखे हैं। तो टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? टूर्नामेंट एम्बेसडर थे आपके रोहित शर्मा। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? ऑफिशियल थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। क्या था? फील द थ्रिल था इसका। किसका? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच श्रीलंका एवं भारत में होता है। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। 10वां संस्करण खेला गया और आधिकारिक थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। यहां तक चीजें हैं, बताओ यहां तक क्लियर है? अभी देखो, फिर आगे बात करें हम कुल टीमों की संख्या के बारे में। ठीक है, कुल टीमें कितनी थी? तो कुल टीमों की संख्या थी भैया 20, है ना। टोटल 20 टीमों ने इसमें क्वालिफाई किया, मतलब खेला, और 55 मैच खेले गए। 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले गए इसमें।
ठीक है, 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले गए। अच्छा, अब ये जो 20 टीमें थी इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया। इन 20 टीमों को भैया 4 ग्रुप्स में बांटा गया। अच्छा तुम सोचो, 20 टीमें हैं तुम्हारे पास, 4 ग्रुप्स में बांट दिया तो कितनी कितनी जाएंगी? तो 5-5 टीमें हर ग्रुप्स में जाएंगी, 5-5 टीमें हर ग्रुप्स में जाएंगी। बात समझिए यहां पर। अच्छा, तो भैया 5-5 टीमें जब ग्रुप में जाएंगी तो जो ग्रुप ए था, ग्रुप ए में कौन था? तो ग्रुप ए में भैया आपका भारत था, पाकिस्तान है, अमेरिका था, नीदरलैंड था और नमीबिया था। यह ग्रुप ए की बात थी। ग्रुप ए की बात थी जिसमें आपका भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और आपका नमीबिया था। टोटल 20 टीमें थी, 55 मैच खेले गए दोनों के बीच में। कितने? 55 मैच खेले गए भैया। भैया 2000, तुम क्या कंफ्यूज हो रहे हो? बस 2007 सिर्फ यहां तक था, बस इतना था 2007 बस। बाकी सब 2026 है, बाकी सब 2026 है। ठीक है, बाकी सारा का सारा खेल 2026 है। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ फिर ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में कौन था? तो ग्रुप बी में श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, ओमान है। ये आपकी ग्रुप बी की बातें हैं। किसकी? ग्रुप बी की बातें हो गई भैया। ये ग्रुप सी में कौन था? तो ग्रुप सी में आपका इंग्लैंड था, वेस्ट इंडीज था, स्कॉटलैंड था, नेपाल था और इटली था। ये क्या था भैया? ये आपके ग्रुप सी की बातें हैं। किसकी? ग्रुप सी की बातें की जा रही हैं, है ना, ग्रुप सी। ठीक है, अच्छा ग्रुप डी में भैया कौन था? तो ग्रुप डी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा। ठीक है, ये अच्छा एक चीज यहां पर मैंने बताना भूल गया, इटली, इटली जो थी ना पहली बार क्वालिफाई करने वाली टीम थी। क्या थी? पहली बार क्वालिफाई, पहली बार क्वालिफाई करी थी ना, पहली बार क्वालिफाई किया था। ठीक है, पहली बार क्वालिफाई किया था किसने? इटली ने भैया। ठीक है जी भैया, देखो यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे देखो, फिर आते हैं विजेता। आप सभी को पता है विजेता रहा है भारत। ठीक है, भारत, और भारत के कप्तान कौन थे भैया? भारत के कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। और राशि कितनी मिली है ना? पुरस्कार राशि मिली है 27.48 करोड़ रुपए। अच्छा, आपको एक बात को जानकारी होगी, ठीक है, आपको एक बात की जानकारी होगी, भारत ने अब तक 3 बार जीता है। कितने बार? भारत ने कुल 3 बार जीत लिया है ना, कुल 3 बार जीत लिया है। ठीक है, कब कब जीता भारत? तो पहली बार आपको पता है भारत 2007 में जीता, दोबारा अभी 2024 में जीता था, फिर 2026 में जीता था। अच्छा, 2007 में जब भारत जीता तो भारत के कप्तान कौन थे? आप कहेंगे MS धोनी थे। कौन थे? MS धोनी साहब थे। ठीक है, 2024 में जब भारत जीता तब कौन से थे? आप कहेंगे रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा थे आपके। जब भारत 2026 में जीता तब कौन थे? आप कहेंगे सूर्य कुमार यादव थे भैया। कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। तो ये भी याद रखना कि कब कब कौन कौन जीता है, तो कब कब कौन कौन कैप्टन रहे हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी, सही है। इसको अभिजीत को टाइम आउट करो, अभिजीत को टाइम आउट करके हाँ भगा दो, बिल्कुल भगा दो, तुरंत भगा दो। ठीक है, चलो, बता रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास चलाकर स्कैम कर रहे हैं। कौन सा स्कैम? रिकॉर्डेड क्लास में क्या पढ़ाते नहीं है क्या? चलो, उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन रहे? मिचेल सैंटनर। कौन है? मिचेल सैंटन रहे। और न्यूजीलैंड को कितनी राशि मिलती है? 14.65 करोड़ रुपए। कितनी? 14.65 करोड़ रुपीस मिलते हैं। किसको? नहीं भैया, देखो जैसे अब पूरी मिल गई, अब 27 करोड़ में पूरी टीम को मिलेगा पैसा। ठीक है, 27 करोड़ में पूरी टीम को मिलेगा पैसा, पूरी टीम को पैसा मिलेगा। यहां पर पूरी न्यूजीलैंड की टीम को पैसा मिलेगा, अकेले थोड़ी सूर्य कुमार यादव को मिलेगा। पूरी टीम को, टीम में बांटा जाएगा सब कुछ, पूरा स्पोर्ट स्टाफ मतलब पूरा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आपको इनकी पारी याद होगी, है ना? ठीक है, देखो हारने वाले को बताया, तो हारने वाला कौन था? 14.65 करोड़ रुपए मिले हैं न्यूजीलैंड को। देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द किसे चुना गया? तो ये रहे संजू सैमसन। ठीक है, जिन्होंने 321 रन बनाए हैं मात्र 5 पारियों में। कितनी भैया?
मात्र 5 पारियों में। कितनी पारियों में? मात्र 5 पारियों में बनाए। कितने? मात्र 5 पारियों में बनाए हैं, ठीक है, मात्र 5 पारियों में ये रन इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। किसने? संजू सैमसन ने, ठीक है, मात्र 5 रन पारियों में। हाँ, और भारत 96 रनों से ये मुकाबला जीता है, ठीक है। अच्छा, हरिराम बेटा बता रहे हैं राइट टू एक्ट के तहत बोलने का अधिकार सबको है। तो बोलने का ये अधिकार है कि मतलब तुम कुछ भी बोलोगे क्या? कुछ भी थोड़ी बोल सकते हो। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता थोड़ी ना किसी को तुम कुछ भी बोलोगे। तुम पर मानहानि हानि का दावा लगा देगा, फिर क्या करोगे? फिर मुंह फैलाओगे केवल, है ना? बेटे चलो, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां पर मेंशन कर लेना, भारत 96 रनों से मुकाबला जीता है। कितना? भारत ने 96 रनों से मुकाबला जीता है, रनों से मुकाबला जीता है, मुकाबला जीता, ठीक है। कितने रनों से? 96 रनों से मुकाबला जीता है। कितने रन बनाए भारत? 96 रनों से मुकाबला। अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। अब देखो, यहां तक कहानी ठीक है। अच्छा, ये 5 पारी में, अच्छा, टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने लगाए हैं ना, सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ सर्वाधिक छक्के किसने मारे? सर्वाधिक छक्के मारे हैं किसने? संजू सैमसन से। कितने? 24 छक्के मारे हैं, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। मतलब 5 पारियां खेली इन्होंने, 381 रन बनाए, ठीक है। हाँ, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, आते हैं फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। अब यानी जो फाइनल मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच इसको मिला, ठीक है, फाइनल में। तो फाइनल में भैया जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ये भैया इन्होंने फाइनल में 4 विकेट से मुकाबला जीता था, ठीक है। मतलब इन्होंने 4 विकेट लिए थे, 4 विकेट से मुकाबला नहीं, फाइनल में इन्होंने कितने विकेट लिए? तो जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में 4 विकेट लिए थे और इनको क्या मिला था? फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैन ऑफ द मैच मिला इनको फाइनल में, किसको? जसप्रीत बुमराह को। चलो, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। आगे देखो, सर्वाधिक रनों की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर बात थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, ठीक, और यहां पर बात आपसे कर रहा है कि सर्वाधिक रन किसने बनाए, मोस्ट हाईएस्ट रन किसके नाम है। तो मोस्ट हाईएस्ट जो रन है वो है साहिबजादा फरहान के, 383 रन इन्होंने बनाए पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। और ये कहां से आते हैं? ये आते हैं पाकिस्तान से, आते हैं किससे आते हैं? पाक से आते हैं, नहीं पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है, बात समझ लो। हाँ, पाकिस्तान से, ठीक है भाई। चलो, अब बात करें, एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना कि पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में, यानी फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ द मेंस T20 वर्ल्ड कप, वो बनाई है फिन एलन, यानी विश्व कप के इतिहास में, ठीक है, ठीक है। विश्व कप के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो वो नाम आता है फिन एलन का। किसका? फिन एलन का, जो कि न्यूजीलैंड के हैं भैया। 33 गेंदों में इन्होंने बनाए और भैया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने बनाए। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? आप कहेंगे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं साहिबजादा फरहान ने, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाए साहिबजादा फरहान, ठीक है। सर्वाधिक विकेटों की संख्या की अगर मैं बात करूं, आपसे ये पूछेगा, रन तो आपने बता दिए, साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि भैया बताओ सर्वाधिक विकेट किसको मिले हैं, सर्वाधिक विकेट, तो सर्वाधिक विकेट मिले हैं जसप्रीत बुमराह, जिनको जस्सी कहते हैं, और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, 14-14 विकेट लिए। लेकिन अगर आपसे मान लो मतलब वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि रैंक 1 किसको दोगे, भाई 14 विकेट इनके भी हैं, 14 विकेट इनके भी हैं। रैंकिंग में अगर बात करें कि बताओ हाईएस्ट विकेट टेकर की रैंक 1 में कौन है, ठीक है, तो रैंक 1 की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी के हिसाब से जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर आ जाएंगे और वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, है ना। हालांकि 14-14 विकेट दोनों के नाम है, लेकिन इकोनॉमी रेट बुमराह का कम है, इसलिए बुमराह टॉप पर हो जाएंगे और वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी के हिसाब से बात अगर पूछे कभी पेपर में तो आप थोड़ा सा लगाना, ये मत सोचना कि भैया 14 विकेट इनके भी हैं, 14 विकेट इनके भी हैं, तो किसको नंबर 1 पे रखें? तो जसप्रीत बुमराह को नंबर 1 पे रखना, ठीक है। नहीं, वरुण चक्रवर्ती की भी 14 विकेट है बेटा,
फिर एक इवेंट बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ फाइनल मैच जो हुआ था वो कहां पर हुआ। तो फाइनल मैच होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला गया। ठीक है, फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला गया था आपका। क्लियर? चलो अच्छा आगे देखो। फिर बात करें कि उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग सेरेमनी आपकी कहां पर होती? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहां पर? वानखेड़े। जब इसका उद्घाटन समारोह हुआ था तो वो कहां पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, है ना? अच्छा, हो गया। फिर आता है कि जो इसका पहला मैच इसके बीच होता है, तो फर्स्ट मुकाबला हुआ इसका पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच पहला मुकाबला हुआ। कहां पर हुआ? यह हुआ श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में पहला मुकाबला खेला गया पाकिस्तान। ठीक है, और आपका सर आपने जितना पढ़ा है उतना मैंने नोट बना लिया हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार सोनू, गजब हो यार। जी, बहुत बेहतरीन, गजब। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत का पहला मुकाबला, इंडियाज फर्स्ट मैच, ये हुआ था अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ भारत ने पहला मुकाबला खेला। ठीक है, देखो तीन चीजें यहां पर याद रखना। आपसे पूछेगा बताओ अच्छा कि फाइनल मैच कहां पर हुआ, तब आप कहेंगे ये हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फिर आपसे पूछेगा उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। फिर आपसे पूछेगा पहला मुकाबला कहां पर हुआ, आपने कहा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच हुआ। फिर आपसे पूछेगा भारत का पहला मुकाबला किसके साथ हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे भारत का पहला मुकाबला है अमेरिका के साथ। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहां पर, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इनका नाम है रोमारियो सेफर्ड। क्या नाम है? रोमारियो सेफर्ड हैं, जिन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हैट्रिक ली है भैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो जो हैंड रिटन नोट बनाएगा बेटा, तो यार जाहिर सी बात है वो सफल तो होगा, उसको चीजें याद तो रहेंगी, है ना। और जो सिर्फ इन चीजों पर आश्रित रहेगा कि हाँ ठीक है टेम्परेरी है, मतलब, है ना, पढ़ने वाले बच्चे एक्सक्यूज नहीं करते, बहुत अच्छे से करते खुद। गुड, बहुत बढ़िया। फिर है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो 2028 वाला होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो 28 वाले की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। और 2030 वाला कहां पर होगा? ये होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड इसकी मेजबानी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं पूरा टी20 आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, एक बार 2 से 3 मिनट में आपको हम फिर से रिवाइज करा देंगे, तो आप टी20 वर्ल्ड कप समझ जाएंगे। और जैसे ही हमने आपसे बोला कि और 5-7 टॉपिक होने दो, फिर से जैसे मैंने आपसे कल बताया था। ठीक है, हैट्रिक का मतलब होता है 3 विकेट लगातार लेना। ठीक है, हैट्रिक का मतलब होता है 3 विकेट। ठीक है, 3 विकेट क्या करना? लगातार लेना। क्या करना? 3 विकेट लगातार लेना। 3 विकेट लगातार लेना, है ना? 3 विकेट लगातार लेना। बहुत बढ़िया बात भैया, बहुत अच्छी बात है। गुड, चलो आ जाओ। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है 2007 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ ये, और तब विजेता रहा भारत और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी। पाकिस्तान को हमने हराकर ये मुकाबला जीता। 2026 की मैं बात करूं तो 2026 में संस्करण होता है इसका कौन सा? 2026 में इसका संस्करण हुआ कौन सा? आपने कहा 10 नंबर का, है ना, 10 नंबर का। और कब से कब तक हुआ? तो 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। कहां कहां पर? श्रीलंका और भारत में मुकाबला खेला गया। कहां पर? श्रीलंका और भारत में खेला। ठीक है बेटा, टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भैया आपके आपके बने हैं कौन? रोहित शर्मा। कौन रहे? रोहित शर्मा रहे हैं। और इसका आधिकारिक थीम क्या था? आधिकारिक थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। क्या था? फील द थ्रिल भैया। कुल 20 टीमें खेली इसमें, टोटल 55 मैच हुए भैया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया ये ग्रुप 1 में थे। ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, ये भैया आपके ग्रुप बी में थे। किसमें थे? ग्रुप बी में थे गुरु। ठीक, बहुत बढ़िया। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली, है ना, जिसमें से इटली ने क्या किया? इटली ने भैया पहली बार क्वालिफाई किया। क्या किया? इटली ने पहली बार क्वालिफाई किया है भैया।
अगला ग्रुप डी में कौन था? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और भैया कनाडा। फिर आते हैं भैया विजेता पर। विजेता की मैं बात करूं तो विजेता रहा है भारत। भारत ने 96 रनों से मुकाबला जीता। कप्तान रहे हैं सूर्य कुमार यादव। टोटल पैसा मिला है 27.48 करोड़। और भारत ने 3 बार ये मुकाबला जीता है। कब कब? 2007, 2024 और 2026। 2007 में जीता तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2024 में जीता तो रोहित शर्मा कप्तान थे। 2026 में जीता तो सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। ये तो हो गया कैप्टन्स की। उपविजेता आपकी बात करेंगे तो भैया न्यूजीलैंड, कप्तान थे मिचेल सैंटनर। 14.65 करोड़ रुपीस इनको मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये रहे संजू सैमसन। 5 पारियों में 321 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने मारे हैं। ठीक है, फाइनल, ठीक है, फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। फाइनल में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं भैया। सर्वाधिक रन किसके नाम है? साहिबजादा फरहान के नाम है। 383 रन पाकिस्तान के हैं। और मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिल एलन के नाम रहा है 33 गेंदों में। सर्वाधिक विकेट रहे हैं जसप्रीत बुमराह के नाम और वरुण चक्रवर्ती के नाम। 14 विकेट इन दोनों के नाम रहे हैं। ठीक है, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया फाइनल। और पहला मुकाबला कहां पर हुआ? तो पहला मुकाबला हुआ है श्रीलंका में, लेकिन उद्घाटन समारोह हुआ है आपका वानखेड़े में। ये बातें याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भारत का पहला मुकाबला होता है अमेरिका के साथ। और बात करें कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में 2026 में हैट्रिक, हैट्रिक होता है 3 विकेट लगातार लेना। क्या होता है? 3 विकेट लगातार लेना दोस्त। ठीक है, तो वो ली है रोमारियो सेफर्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। फिर बात करेंगे जो अगले इवेंट होंगे, यानी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2028 वाला कहां पर होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2030 वाला कहां पर होगा? तो ये इंग्लैंड, आयरलैंड और भैया स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, 2030 वाला। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। तो ये हमने आपको 2 इवेंट पढ़ाए। कौन कौन से इवेंट पढ़ाए भैया? हमने आपको एक इवेंट पढ़ाया, ग्रैंड स्लैम पढ़ाया। ठीक है, ग्रैंड स्लैम के हमने आपको चारों बता दिए। आप यहां पर देख पाएंगे फोटो ग्रैंड स्लैम की। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में आपको अगर मैं फोटो देना चाहूं तो फोटो देख लो आप एक बार फिर से ग्रैंड स्लैम की। विनर्स के देख लो, विनर्स के नाम देख लो, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और हमने आपको जो उधर पढ़ाया वो सारा पूरा टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, उद्घाटन और पहला मैच नहीं समझ में आया। मेरी बात सुन, जैसे आज हमने कर दिया कि आज ओपनिंग है, मतलब आज इसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत में नाच गाना ढिम 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 अपना हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद मुकाबला खेला जाने लगा, है ना? हाँ, 2-2 साल में, 24 में हुआ, फिर 26 में होगा, फिर 28 में होगा, फिर 30 में होगा। ठीक है, हाँ। नहीं, स्कॉटलैंड उसके पहले खेल चुका था। इटली तो पहली बार ही आया है। कोई दिक्कत? तो ये आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 इवेंट हमने आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं दोनों इवेंट आप कल रिवाइज करके आएंगे, तो कल मैं उसके आगे आपको पेरिस ओलंपिक की शुरुआत करूंगा। ठीक है भैया, चलो, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगर मन से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें याद होंगी, मन से नहीं पढ़ोगे बेटा तो कुछ भी नहीं याद होगा। फिर चाहे आप मुझसे पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सारी बातें हमसे आपसे यहाँ पर कर रहे हो। क्लियर है भैया? चलो, मिलते हैं कल, है ना? कल कितने बजे? अपने टाइम पर 9 बजे मुलाकात होगी। तो पढ़ते रहो बेटा, निश्चिंत रहो। सुबह वाली क्लास और 9 बजे वाली क्लास, ये 2 क्लासें आपको करनी है अगर आपको 20 में से 17, 18, 19 तक पहुंचना है तो। सुबह 6 बजे यूट्यूब वाली क्लास और 9 बजे एप्लीकेशन वाली क्लास। ये दोनों क्लासेस अगर आप करोगे तभी भैया 17 से 18 स्कोर आप कर पाओगे, तभी आप बेहतर स्कोर और करेंगे बच्चे। 17, 18 स्कोर करके आओगे, ये मतलब प्रॉमिस है तुमसे। ठीक है, प्रॉमिस है तुमसे। हाँ, आज वर्कशीट तुमको मिल जाएगी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस सेशन कराया था उसकी वर्कशीट आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, धन्यवाद आपका क्लास में आने के लिए।